एक अजीब सा एहसास है जो हम सब में कहीं ना कहीं मौजूद है। एक बेचैनी जिसे अक्सर कोई नाम नहीं दिया जाता। ये उस हकीकत का एहसास है कि हमारी जिंदगी इस वसी दुनिया में सिर्फ एक छोटा सा नुक्ता है। चलें इस गहरे एहसास की तह तक जाते हैं। ये एहसास ये आवाज़ों में भी छुपा हुआ है, पूरी दुनिया में। ज़रा फजर की अजान के बारे में सोचें। एक ही पल में लाखों लोगों तक पहुंचती है, लेकिन हर कोई उसे अपनी अलग तन्हाई में अपने अलग एहसास के साथ सुनता है। और बात सिर्फ आवाज़ों की नहीं है, खुशबुओं में भी ये एहसास बसा हुआ है। जैसे सनस्क्रीन की महक। अचानक उन अनगिनत गर्मियों का ख्याल आता है जो शायद किसी और ने गुजारी होंगी, या फिर पुरानी किताबों की वो खास महक जो उन कहानियों की याद दिलाती है जिनके किरदार हम कभी नहीं बन सके। और फिर रात की खामोशी में दूर से आती ट्रेन की सीटी की आवाज़। ये आवाज़ जैसे चीख कर कहती है कि कहीं और, बिल्कुल इसी लम्हे, कोई और जिंदगी, कोई और कहानी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, जबकि हम बस अपनी जगह पर खड़े हैं। तो ये जो एहसास है, ये बेचैनी, आखिर इसकी वजह क्या है? ये आती कहाँ से है? इसकी जड़ असल में एक बहुत ही बुनियादी फलसफियाना कश्मकश में है। एक ऐसी कश्मकश जिसका सामना हम सबको अपनी जिंदगी में करना पड़ता है। और वो कश्मकश ये है कि कहीं भी होने के लिए कहीं एक जगह होना जरूरी है। मतलब वजूद का कानून ही यही है। एक वक्त में, एक जिस्म में सिर्फ एक ही जगह, सिर्फ एक ही नजरिया मिलता है, और तारीख का सिर्फ एक ही लम्हा हम खुद तजुर्बा कर पाते हैं। इस बात का अंदाजा लगाना है ना, तो सोचें, हम कहीं भी खड़े हों, हमारी नजरों के सामने जो उफुक होता है वो हमसे सिर्फ 5 किलोमीटर दूर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हर वक्त, हर लम्हा एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया बस 1 घंटे की मुसाफत पर होती है। और इसी वजह से हमारे इर्द गिर्द एक अजीब सी कैफियत, एक दोहरापन पैदा हो जाता है। एक तरफ हमारे कदमों के नीचे की जमीन बिल्कुल ठोस और हकीकी, और दूसरी तरफ दूर नजर आने वाले वो पहाड़ जो हमेशा नीले, धुंधले और ख्वाबों जैसे लगते हैं, जैसे उन तक पहुंचना मुमकिन ही ना हो। ये असल में इसी कश्मकश की निशानी है कि हम कहाँ हैं और वो अनगिनत जगह कहाँ हैं जहां हम नहीं। तो इस महदूदियत से निपटने के लिए हमारा दिमाग क्या करता है? वो एक बहुत ही दिलचस्प काम करता है। वो उफ़ुक़ से आगे की उन सारी खाली जगहों को खुद से ही भरना शुरू कर देता है। लेकिन ये ज़हनी नक्शा बनता कैसे है? हम अपनी जाने पहचानी चीज़ों से अंदाजे लगाते हैं, दूसरों के कुस्सों से, पोस्टकार्ड की तस्वीरों से, फिल्मों से, इन सब को मिलाकर एक ख्याली तस्वीर बना लेते हैं। ये एक ऐसी दुनिया होती है जिसे हमने कभी अपनी आंखों से देखा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हमारे दिमाग में पूरी तरह मौजूद होती है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल, शायद हम में से कई लोग कभी मिस्र ना गए हों, लेकिन अहराम मिस्र की एक बिल्कुल वाज़ेह तस्वीर हम सबके जहन में है ना? हम असल में उन जगहों के अपने अंदरूनी, अपने ज़ाती वर्जन बना लेते हैं जहां हम कभी जान नहीं पाए। लेकिन इस पूरी हकीकत का एक जज्बाती बोझ भी है, और इसे समझने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त इस्तियारा है। तसव्वुर करें कि एक एयरपोर्ट पर खड़े हैं और सामने रवानगी की स्क्रीन पर जगमगाते अनजान शहरों के नाम आ जा रहे हैं। हर नाम एक अलग रास्ता है, एक अलग जिंदगी है जिसे जिया जा सकता था, लेकिन जिसे हम कभी नहीं जी पाएंगे। ये उन तमाम मुतवाज़ी जिंदगियों का बोझ है जो हमने नहीं चुनी। तो फिर सवाल ही उठता है कि जब इतने सारे रास्ते, इतने इम्कानात मौजूद हैं, तो फिर हमारी अपनी हकीकत की, हमारी अपनी जगह की क्या हैसियत रह जाती है? और उसका जवाब हैरान कुन हद तक सादा है। आप यहां हैं, बिल्कुल वैसे जैसे किसी नक्शे पर लिखा होता है। इम्कानात की इस पूरी कायनात में हमारी हकीकत सिर्फ एक नुक्ते में कैद है। तो अब वक्त आ गया है कि इस पूरे एहसास को, इस बेदारी को जिसका जिक्र हम अब तक करते आए हैं, एक नाम दिया जाए। इसे कहते हैं ओनिज़म। ये इस बात का गहरा एहसास है कि हम इस पूरी दुनिया का कितना मामूली सा हिस्सा तजर्बा कर पाएंगे। ये एक जिस्म में, एक वक्त में, सिर्फ एक जगह पर अटके रहने की जो बेबसी है, उसकी मायूसी है। ये लफ्ज़ कहाँ से आया? तो इसकी जड़ें फ़लसफ़े के एक नज़रिए मोनिज़म से मिलती हैं। मोनिज़म कहता है कि सारी कायनात एक ही हकीकत से बनी है। ओनिज़म भी देखा जाए तो एक तरह का मोनिज़म ही है, लेकिन ये इस बात पर जोर देता है कि इस एक हकीकत का कितना बड़ा हिस्सा है जो हमेशा हमेशा हमारी पहुंच से दूर रहेगा। तो शायद जिंदगी के आखिर में अगर कोई पूछे कि ज़मीन पर रहना कैसा था, तो सबसे सच्चा, सबसे ईमानदाराना जवाब शायद यही होगा, मुझे नहीं मालूम। मैं एक बार वहाँ से गुजरा ज़रूर था, लेकिन मैं कभी वाकई वहाँ रहा नहीं। और ये एक जुमला ओनिज़म के इस पूरे एहसास को अपने अंदर समेट लेता है।